अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब हदाइक़ बख्शिश का पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और 6 पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे, आप नई व्यूवर है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, या चैनल पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। देखिए 7वें पार्ट में आज हमें पढ़ना है वस्ले चाहरुम, यानी 3 वसल हो गई, ये चौथी वसल। वसल यानी एक चैप्टर की तरह, ठीक है। वस्ले चाहरुम दर माने में किस में है, ये चौथी वसल मुनाफ़हत आदा है ना, व इस्तिआनत अज़ आका रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी आला हज़रत फरमा रहे कि अब ये चौथी वसल जो है ना वो मुनाफ़हत यानी अब लड़ना दोस्त की तरफ से, यानी हुज़ूर गौसे पाक की मदद से दुश्मनों से लड़ना। आदा माने दुश्मनों से, ठीक है, दुश्मनों से लड़ना। और इस्तिआनत अज़ आका, इस्तिआनत यानी मदद तलब करना, अज़ आका यानी हुज़ूर गौसे पाक की मदद से दुश्मनों से लड़ाई करने के बारे में ये चौथी वसल। देखे अब किस तरह है। अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा। अल अमा माने पनाह, खुदा की पनाह। कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, यानी आपका जो कहर है, आपका जो यूँ कह लीजिए कि गज़ब है ना, ए गौसे पाक वो ऐसा तीखा यानी तेज़ है कि मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, यानी जो मर भी जाए ना तो वो चैन से नहीं सो पाएगा, ऐसा अज़ाब होगा उसको कब्र में, क्योंकि वो गौसे पाक का मारा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने गौसे पाक की गुलामी इख्तियार ना की तो अब वो चैन से नहीं सो पाएगा। इसी तरह देखिए बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, यानी कहीं बादलों से थोड़ी कड़कती बिजली रुकती है। डाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा, यानी जो ढाल रोकने की आती है वो भी छट जाती है, यानी टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कब? जब जो उठता है तेगा, यानी जब आपका नेज़ा उठता है ना तो सब पाश पाश हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी तरह अक्स का देख के मुँह और बिछड़ जाता है। अक्स यानी साया, साया देखकर जो मुँह है और बिछड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि 4 आईने के बल का नहीं नेज़ा तेरा, यानी आपका जो नेज़ा है वो टुकड़े टुकड़े होने वाला नेज़ा नहीं है, बल्कि सही सलामत रहने वाला नेज़ा है जो हर एक को तोड़ कर रख देगा। कोह सरमुख हो तो एक वार में 2 पर काले, कोह माने पहाड़, ठीक है। सरमुख हो तो यानी अगर पहाड़ के ऊपर भी बाल के बराबर भी कोई चीज़ हो तो वो भी एक ही वार में, गौसे पाक के एक वार में वो 2 पर काले, यानी वो मतलब 2 हिस्सों में टूट जाएंगे, ठीक है। कि हाथ पड़ता ही नहीं भूल के ओछा तेरा, यानी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो हुजूर गौसे पाक के ध्यान से बाहर हो, ठीक है। इस पे ये कहर यानी ऐसा तो है, और इस पर और दूसरा कहर यानी अज़ाब ये कि अब चंद मुखालिफ तेरे, यानी कुछ मुखालिफ यानी आपके यूँ कह लीजिए विरोध, आपका इख्तिलाफ़ करने वाले आपसे, ठीक है, दुश्मनी रखने वाले मुखालिफ, यानी चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा, यानी ये मुखालिफ चाहते हैं कि कहीं पाया यानी आपका रुतबा घटा दे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अब इसी को आगे आला हज़रत मतलब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए फरमाते हैं कि ये मुखालिफों के पास अक्ल होती ना तो खुदा से न लड़ाई लेते। क्यों? क्योंकि जिसने अल्लाह के वली से, है ना, चूँकि तो वलियों के भी सरदार है ना गौसे पाक, तो जो वली से दुश्मनी करे उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया ना, तो ये इसी को बयान कराया जाता है। इनके पास अक्ल होती ना तो अल्लाह से लड़ाई ना लेते, ये घटाएं, यानी ये लोग घटाएंगे, उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, यानी अल्लाह को तो आपका मर्तबा बढ़ाना मंजूर है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। वरफ़अना लका ज़िक्रक ये कुरान पाक की आयत है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर के मुतल्लिक हमने आपके ज़िक्र को बुलंद से बुलंद बनाया, बुलंदतर बनाया, आपके ज़िक्र को बुलंद किया, आपके मर्तबे को, ठीक है। तो हुजूर का इस ज़िक्र का साया तुझ पर, यानी गौसे पाक पर इसका साया है। बोल बाला है तेरा ज़िक्र है ऊंचा तेरा, और आपका बोल बाला भी है और ज़िक्र भी ऊंचा है। इसी तरह आगे देखें मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, यानी आदा यानी दुश्मन, जो आपसे दुश्मनी रखेगा वो मिट भी गए, मिट भी रहे और मिट जाएंगे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, यानी आपका चर्चा नहीं मिट सकता। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
आसान है। देखिए जहाँ आसान मतलब होगा उसकी मैं तशरीह नहीं करूँगा, आप समझ सकते हैं ना, ये बिल्कुल ईजी है। इसी तरह सुम्मे कातिल है, खुदा की कसम उनका इनकार। यानी अब देखिए इसको समझना है आपको कि खुदा की कसम उनका इनकार, यानी गौसे पाक के मर्तबे का इनकार, ये जहर कातिल है। यानी इनकार करने वाले के लिए यूँ कह लीजिए एक जहर की तरह है, वो भी बचेगा नहीं। मुनकिर फजल हुजूर आह ये लिखा तेरा। यानी अब जो इनकी हज़रत की फ़जीलत का जो मुनकिर है, तो अब यानी अल्लाह हज़रत का तो अफसोस है, ये लिखा, यानी अब इसकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, वरना तो वो ऐसा न करता। मेरे सयाफ़ के खंजर से तुझे बाक नहीं, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं मेरे सयाफ़ यानी तलवार चलाने वाले, सैफ़ कहते हैं ना, सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार। तो मेरे सयाफ़ के खंजर से तुझे बाक यानी तुझे डर नहीं कि चीर कर देखे कोई कलेजा तेरा, यानी इसको डर नहीं है ना, तो इसका चीर कर देखो कलेजा, उसके मतलब किस्मत ही ऐसी है, मतलब बेबाक इंसान है वो। इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है ये जहर भरे, यानी आप कौन है? इब्ने ज़हरा यानी ज़हरा के बेटे, और तेरे दिल में यानी वो जो गुस्ताखी करना, वो अपने दिल में जहर भर रहा है, यानी गौसे पाक के लिए दुश्मनी और अदावत रखता है। बल बे ओ मुनकिरे, ओ माने पुकार, ओ मुनकिरे बेबाक, यानी इनकार करने वाले बेबाक, तेरे को डर नहीं है? ये ज़हरा तेरा, यानी अब ये तेरी जो किस्मत है उस पर तेरे को डर आना चाहिए कि तुझे खौफ नहीं आ रहा, तो किसका इनकार कर रहा है? गौसे पाक का इनकार कर रहा है। इसी तरह देखिए आगे, बाज़े अशहब की ग़ुलामी से ये आँखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमा का तोता तेरा। कैसे फरमाते हैं कि शिहाबुन शाकिबुन जो है ना कुरान पाक में, उसकी तरह एक तशरीह कर रहे हैं कि बुरी आँख वाला जो बाज़, ठीक है, तो यानी जो अगर ग़ुलामी से ये आँखें फिरे, यानी अब तुम आँखें बंद कर लोगे ना, मतलब ग़ुलामी से बचने के लिए कि हमें गौसे पाक को नहीं मानना और हम आंखें बंद कर ले, तो ये आंखें फिरने, आंखें बंद करने से काम चलेगा नहीं। देख उड़ जाएगा ईमान का तोता, कहीं तेरा जो ईमान है वही ना चला जाए, क्योंकि गौसे पाक से दुश्मनी लेना बहुत मतलब जुर्रतमंदी है, बेबाकी है। ठीक है, इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 8 में यहाँ पर आगे से कंटिन्यू करेंगे।